निरंकार जी। पिछले सत्संग विचार में हमने चर्चा किया था, विषय था कि संसार कहता है कि परमात्मा को, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस सत्संग विचार में जिसका नाम था आत्मा की खुराक, उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि नहीं, परमात्मा को पाया जा सकता है। जब पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ अक्षरों में लिख दिया, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान वैराग। ये जोग से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा, ज्ञान से नहीं मिलेगा, वैराग्य से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसका मतलब मिलेगा। कैसे मिलेगा? उपाय करना होगा। जी हाँ, उपाय करना होगा। और उपाय के 3 माध्यम आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे बाजार में गए, हमने वहाँ पंखा देखा, 1200-1500 का पंखा है। पंखा देखा, पंखा मुझे चाहिए पर जेब में पैसे नहीं है। पंखा मुझे चाहिए पर जेब में पैसे नहीं हैं, तो पंखा कैसे हासिल करोगे आप? कैसे हासिल करोगे? पंखा हासिल करने के 3 उपाय जो हम आपको बताते हैं। तीनों में से कोई भी उपाय आप कीजिएगा, पंखा आपके हाथ में होगा। पहला उपाय, आपकी जेब में रिवॉल्वर हो। हंसिए नहीं, आपकी जेब में रिवॉल्वर हो। रिवॉल्वर जेब से निकालिए, दुकानदार के कनपटी पर लगा दीजिए, भाई ये पंखा मुझे दे दे, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। क्या करेगा दुकानदार? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का आए। दे देगा पंखा, डर के मारे दे देगा। एक उपाय ये रहा। दूसरा उपाय, पंखे का मूल्य जो है 1200-1500, वो आपकी जेब में हो और जेब से पैसा निकालिए, रुपया निकालिए और दुकानदार को वो पैसा, वो कीमत पकड़ा दीजिए, वो पंखा आपके हाथ में दे देगा। 2 उपाय। पर आपके जेब में रिवॉल्वर भी नहीं है और आपकी जेब में पैसा भी नहीं है, फिर तीसरा उपाय आप अपनाओ। तीसरा उपाय, दुकानदार के पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो और उनसे बोलो, छोड़ूंगा नहीं जब तक ये पंखा आप हमको नहीं दे दोगे। दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, पैर छोड़ना नहीं है। इतनी आसानी से दुकानदार आपको पंखा नहीं देगा। 1200-1500 का सवाल है, आसानी से तो पंखा देगा नहीं। आपको गाली देगा, आपको डांटेगा, लात से ठोकर भी मारेगा, पर आप छोड़ना नहीं। पैर छोड़ना नहीं। 10 मिनट बीत जाए, 20 मिनट बीत जाए, आधा घंटा बीत जाए, घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, दिन भर बीत जाए, आप पैर छोड़ना नहीं। क्यों? जब तक आप हमको पंखा नहीं दोगे तब तक हम आपके पैर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस पंखे की मुझको आवश्यकता है। पंखा छोड़ना नहीं, पैर छोड़ना नहीं, पैर छोड़ना नहीं, और अंततः आप देखना वो बंदा आपसे हार जाएगा, चाहे वो 2 दिन तक पकड़ना रह जाए। 2 दिन तक पैर पकड़ना पड़े, आप पकड़ रहना, पर छोड़ना नहीं। और एक दिन वो दुकानदार, एक समय आएगा वो दुकानदार आपको वो पंखा दे देगा। भाई जा जा, पंखा लेके जा, बला से मेरी जान छूटी। 3 उपाय। ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के भी यही सेम 3 उपाय, यही 3 उपाय आपके पास है। पहला उपाय, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है तो जेब से रिवॉल्वर निकालो
और निरंकार ईश्वर परमात्मा के कनपट्टी पे लगा दो, इसके सामने लगा दो, सदगुरु के कान पे लगा दो कि परमात्मा तू मेरा हो जा, तू मेरे हिस्से में आ जा, तू मेरे जेब में आ जा, तू मुझे प्राप्त हो जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। क्यों? संसार में अब तक कोई गोली ऐसी बनी नहीं, कोई तलवार ऐसी बनी नहीं जो ईश्वर परमात्मा को भेद सके, मार सके। इसलिए तो कहा गया है नैनम छिद्यन्ति न शस्त्राणि नैनम दहत न पावका। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, और किसी भी स्थिति परिस्थिति में इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो रिवॉल्वर वाला मामला तो फेल हो गया। चलिए दूसरा उपाय अपनाते हैं। पैसा निकालते हैं और जितनी परमात्मा की कीमत है, जितनी ईश्वर की कीमत है, इसके बराबर इसकी कीमत दे देते हैं और परमात्मा को हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कितना रुपया है आपके पास? कितनी धन संपत्ति है आपके पास जो परमात्मा की कीमत लगाओगे? सारे संसार को धन देने वाला कैसे इसकी कीमत लगाएंगे? अरे आपके घर की नहीं, आपके मोहल्ले की नहीं, आपके गांव की नहीं, आपके जिले की नहीं, आपके प्रदेश की नहीं, आपके देश की नहीं, संपूर्ण संसार की संपत्ति भी अगर परमात्मा को खरीदने में लगा दी जाए तो भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो दूसरा उपाय भी फेल। अभी ये केवल तीसरा उपाय बचा है। पूर्ण सद्गुरु के चरणों को पकड़ लें, पकड़ लें पूर्ण सद्गुरु के चरणों को, और तब तक नहीं छोड़ें जब तक ये मुझे इस परमात्मा से मिला न दे, जब तक इस परमात्मा से मिला न दे, साक्षात्कार करवा न दे और प्राप्त करने के उपाय न बता दे, उपाय न बता दे। छोड़ना नहीं। और सद्गुरु दयालु होता है, कृपालु होता है, बख्शनहार होता है। ये आपको आपके ईश्वर परमात्मा से मुलाकात करवाएगा, साक्षात्कार करवाएगा। तब आप कहना, तब ये कहा गया है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, आओ प्रभु के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, और मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों को। पल में साक्षात्कार करवाता है पूर्ण सद्गुरु, कोई कीमत नहीं। तो आइए, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है पूर्ण सद्गुरु की कृपा से। अन्य कोई उपाय आपके पास नहीं बच रहा है जिसके माध्यम से आप ईश्वर परमात्मा तक पहुंच सकें, या इसको देख सकें, जान सकें, पहचान सकें या प्राप्त कर सकें। केवल एक उपाय, सच्चे सद्गुरु के चरणों में जाएं, बैठे नतमस्तक हों और अरदास विनती प्रार्थना करें, और जो भी वो शर्तें रख रहे हैं, जो भी वो प्रण रख रहे हैं, उन प्रणों को अपना करके हम इस निराकार ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए, इन्हीं लड़ी कड़ी में दास अपनी वाणी को यहीं विराम देगा और प्रार्थना अरदास कर रहा है कि आप सभी संत महात्माओं को सद्गुरु भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें और सबको तन से स्वस्थ, मन से निर्मल, धन से सुखी संपन्न करते हुए अनन्य भक्ति प्रदान करें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।